देवी दुर्गा ने चूड़ी बेचने वाली एक महिला की मदद की। एक खूबसूरत गांव में लक्ष्मी और उसका पति रामू नाम का एक गरीब दंपति रहता था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे उनके मन में गहरा दुख था। रामू रोज पटना शहर जाता, मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर लौटता। लक्ष्मी घर पर ही रहती, घर के काम काज निपटाती और देवी दुर्गा की भक्ति भाव से पूजा करती। अपने सारे दुख उनसे साझा करती। वो देवी दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। उनका घर बहुत ही पुराना था, दीवारें टूटी हुई थी और छत से पानी टपकता था। जब भी बारिश होती तो उन्हें रातों की नींद हराम करनी पड़ती। रामू मेहनत करके जितना कमाता था, उससे घर चलाना बहुत ही मुश्किल था। अगले दिन खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। एक दिन जब रामू काम से घर आया तो लक्ष्मी उसके पास आई और दुख से भरी आंखों में आंसू लेकर ये बात कही। ये क्या है जी, आप जिस कठिनाई से गुजर रहे हैं उसे देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रही है। इतनी मेहनत के बाद भी हमारे पास खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। मैं अपने दिल की दर्द आपके साथ बांटना चाहती हूँ। क्या आपने देखा है कि हमारा घर कितना पुराना हो गया है? पता नहीं ये कब गिर जाएगा। मुझे तो बहुत ही डर लगता है। रामू ने अपनी पत्नी का दर्द समझा और उसे दिलासा देने की कोशिश की। उसके चेहरे पर भी बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। अरे लक्ष्मी, चिंता मत करो, देवी दुर्गा अवश्य हमारी रक्षा करेंगी। माँ की यदि दया होगी तो हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पता है, माँ हमेशा हमारी रक्षा करती है, लेकिन हमें भी तो कुछ कोशिश करनी चाहिए, है ना? इसलिए मैं भी सोचती हूँ कि कुछ काम करके 2 रुपए कमा लूँ। हमें नया घर बनाना है। आपकी समस्या सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी तो है। मैं भी थोड़ी कोशिश करूँगी कि हमारा जीवन पहले से बेहतर हो जाए। रामू ने लक्ष्मी की बातों पर कुछ देर सोचा। उसे उसका संघर्ष पसंद नहीं था, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय और उसकी आंखों में उम्मीद की किरण देखकर रामू कुछ सोचने लगा। उसकी बातों में ईमानदारी थी। अच्छा ठीक है लक्ष्मी, क्योंकि तुम कहती हो कि तुम काम करोगी तो मैं भी कहता हूँ ठीक है, लेकिन तुम्हारे काम में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले दिन रामू हमेशा की तरह काम पर गया, अपना काम निपटाया और शाम को घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक रंग बिरंगी चूड़ियों की दुकान दिखाई दी। लोग उस दुकान पर भीड़ जमा कर चूड़ियां खरीद रहे थे। ये नज़ारा देखकर रामू के मन में एक नया विचार आया। ये सब चूड़ियां हमारे गांव में नहीं मिलती, गांव के लोगों को शहर में आके खरीदना पड़ता। उसने सोचा कि लक्ष्मी को ये व्यवसाय करना चाहिए, इसीलिए वो घर पहुंचकर अपने पत्नी से जाकर कहा, अरे लक्ष्मी, मेरे पास एक अच्छा विचार है। आज मैंने शहर में एक चूड़ी की दुकान देखी। हमारे गांव के लोग भी चूड़ियां खरीदने शहर जा रहे हैं। अगर तुम चूड़ियां बेचोगी तो अच्छा मुनाफा कमाओगी। अगर तुम इन्हें हमारे गांव में बेचोगी तो सबके लिए सुविधा होगी। लक्ष्मी ये सुनकर बहुत ही खुश हुई। उसे अपने पति का विचार बहुत ही पसंद आया। हाँ, सच में ये विचार बहुत ही बढ़िया है। अगर हम ये व्यवसाय करेंगे तो हमारी भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। अगर इसमें देवी दुर्गा की मदद भी मिल जाए तो हमारा जीवन बदल जाएगी। अगले दिन लक्ष्मी रामू के साथ पटना शहर गई और एक चूड़ी व्यापारी से रंग बिरंगी चूड़ियां खरीदी। सभी चूड़ियां बहुत ही सुंदर थी। उस दिन से लक्ष्मी ने अपने घर के सामने एक छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान शुरू करने से पहले वो दुर्गा माता की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होकर इस तरह प्रार्थना करती है, हे माँ दुर्गा, मैं ये नया व्यापार करने जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद देना माँ, आपकी कृपा से मैं अवश्य सफल होऊंगा। हे माँ, आप मेरे कष्ट को दूर करो और मेरे साथ रहना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह लक्ष्मी की पूजा अर्चना समाप्त होते ही उसने अपने दुकान के पास चूड़ियां बेचना शुरू कर दिया। इसी तरह गांव के सभी महिलाएं उसके पास आकर चूड़ियां खरीदकर लेकर जाती थी। बहुत ही कम समय में लक्ष्मी का व्यापार उम्मीद से बढ़कर बढ़ गया। उसे खूब मुनाफा हुआ। इसी तरह लक्ष्मी हर दिन दुकान बंद करने के बाद देवी दुर्गा की पूजा और उसे धन्यवाद करती।
इसी तरह देखते ही देखते कुछ ही दिनों में लक्ष्मी की जिंदगी बदल गई। उसके पास ढेर सारा पैसा आ गया। हालांकि ये देखकर उनके घर के बगल में रहने वाली सरला नाम की एक महिला को जलन होने लगी। सरला हमेशा से लक्ष्मी को नापसंद करती थी। अब उसकी दौलत देखकर वो और भी ज्यादा ईर्ष्या करने लगी। लक्ष्मी अपनी दुकान पर आने वालों का हमेशा प्यार से स्वागत करती थी। वो चूड़ियाँ बेचकर बहुत ही खुश रहती थी। ये लक्ष्मी ये सब कहाँ से ला रही है? वो आजकल बहुत ही खुश है। उसे किसी तरह अपना व्यापार बंद करना ही होगा। इसी तरह एक दिन जब लक्ष्मी चूड़ियाँ बेच रही थी, सरला वहाँ आई। उन महिलाओं के पास गई जो लक्ष्मी से चूड़ियाँ खरीद रही थी और बोली, अरे तुम सब उससे चूड़ियाँ खरीद रही हो? अरे उसके तो कोई बच्चे नहीं है, वो तो बांझ है। अगर उससे चूड़ियाँ खरीदोगी ना तो तुम सबके परिवार में भी मुसीबत आ जाएगी। सरला की बातें सुनकर लक्ष्मी को बहुत ही दुख हुआ। उसने दुख के साथ यह बात कही, दीदी ऐसी बातें मत करिए, मैं भी तो आपकी तरह एक इंसान हूँ। भगवान ने मुझ पर दया की है और मैं मेहनत करके अपना गुजारा कर रही हूँ। ऐसी बातें कहकर मुझे दुख मत पहुँचाइए। लेकिन सरला बात नहीं सुनी। मैं एक बांझ की बात नहीं मानूंगी। ये कहकर सरला चली गई। लक्ष्मी से चूड़ियाँ खरीदने वाली महिला भी सरला की बातें सुनकर वहाँ से दूर भागने लगे। कुछ ही दिनों में लक्ष्मी को परेशानी होने लगी। अब उसके दुकान पर कोई नहीं आती है। जिस दुकान में पहले चहल पहल रहती थी, अब तो वो उजड़ने लगी थी। अब तो लक्ष्मी रोज दुकान खोलने में भी डरती थी। लक्ष्मी बहुत ही दुखी थी क्योंकि उसका व्यापार पूरी तरह ठप हो गया था। रामू को कैसे बताए ये ना जानते हुए जब शाम को रामू घर आया तो लक्ष्मी उसके पास जाकर बैठकर रोने लगी और बोली, ये क्या है जी, मेरा पूरा व्यापार खत्म हो गया। कोई भी मुझसे चूड़ियाँ नहीं खरीद रही है। मेरी बदकिस्मती ने मेरे कारोबार भी बर्बाद कर दिया है। रामू ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। उसके दिल में भी दर्द था। लक्ष्मी ने उस रात खाना भी नहीं खाया। वो दुर्गा माता की तस्वीर के सामने बैठ गई, अपने तकलीफ बताई और वहीं रोते रोते सो गई। लक्ष्मी की दुख देखकर देवी दुर्गा को दया आ गई। उन्होंने सपनों में लक्ष्मी को दर्शन दिए और दिव्य रूप धारण कर लिया। उन्होंने शांति और प्रेम पूर्वक लक्ष्मी का अभिवादन किया। लक्ष्मी, मेरी भक्त, तुम्हें किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे कष्ट से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत से कमाया हुआ धन लौटा दूंगी। इससे तुम नया मकान बनवा सकती हो। तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। संतान ना होने की चिंता मत करो। मैं तुम्हें संतान का आशीर्वाद दे रही हूँ। अब सब कुछ ठीक होगा। सपने में देवी दुर्गा की बातें सुनकर लक्ष्मी तो बहुत ही खुश हुई। उसने आंखें खोली। उन्होंने अपने आंखों के सामने एक बड़ा सा बक्सा देखा। उसमें ढेर सारा पैसा और गहने थे। लक्ष्मी उन्हें देखकर हैरान रह गई। लक्ष्मी आश्चर्य से पैसे को देख रही थी। ठीक उसी समय रामू भी घर आया और वो आश्चर्य होकर लक्ष्मी से पूछा, अरे लक्ष्मी, क्या हुआ? ये पैसे कहाँ से आए? तभी लक्ष्मी ने रामू को सारी बात बताई। लेकिन रामू लक्ष्मी की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था और बक्सा देखकर वो चौंक गया। तभी अचानक देवी दुर्गा की प्रतिमा से एक दिव्य वाणी सुनाई दी, रामू, मैं ये धन तुम्हारी भक्ति के लिए अर्पित कर रही हूँ। इस धन से तुम एक नया घर बना सकते हो। मैं लक्ष्मी की इच्छा पूरी कर रही हूँ। अब से तुम्हें संतान प्राप्त होगी। तुम सदैव प्रसन्न रहोगे। मैं तुम्हारी मेरे प्रति भक्ति से प्रसन्न हूँ। ये सुनकर रामू और लक्ष्मी की खुशी से फूलें नहीं समाई। उन्होंने देवी दुर्गा से प्रार्थना की और उन्हें धन्यवाद दिया। उस दिन से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। देवी दुर्गा द्वारा दिए गए धन से रामू और लक्ष्मी ने एक बड़ा घर बनवाया। कुछ समय के बाद लक्ष्मी के घर एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ। उस दिन से रामू, लक्ष्मी और उनका बच्चा खुशी खुशी रहने लगे। उनकी कहानी उस गांव के सभी लोगों के लिए एक सबक बन गई। सबक मानना था कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और ईमानदार हैं
तो भगवान जरूर आपका भला करेंगे।